Hello friends, welcome back to Developing Genius Mind. So today we are going to learn maths and the topic is integer. Before starting integer, let me tell you something about myself. So right now I am pursuing my B.Ed second year and I have done my graduation from Delhi University, and I have been teaching since 2019. So I have more than 4 year experience, you can say. So today we are going to talk about इंटीजर एंड इंटीजर। ये टॉपिक जो होता है वो 6th क्लास से शुरू हो जाता है। तो ये जो वीडियो है इंटीजर की, ये 6th के स्टूडेंट, 7th के स्टूडेंट, 8th के स्टूडेंट, सबके लिए बेनिफिशियल है इंटीजर। तो सबसे पहले इंटीजर को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को हम शॉर्ट में एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर आता है 1, 2, 3। तो बेसिकली जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 1 से। अब नेचुरल नंबर के बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। जो होल नंबर होता है वो शुरू होता है 0 से, 0, 1, 2, 3। तो ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर जो होता है उसके अंदर माइनस के नंबर भी होते हैं, मतलब प्लस के नंबर भी और माइनस के नंबर भी, एंड 0 एज वेल। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इंटीजर इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड 0। ओके, तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो नेचुरल नंबर अंदर, नेचुरल नंबर को कवर करा होल नंबर ने और होल नंबर को कवर करा इंटीजर ने। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो अब ये इंटीजर आप लोग को पता चल गया कि इंटीजर होता क्या है, जिसके अंदर माइनस के भी नंबर आ गए, प्लस के भी नंबर आ गए और 0 भी आ गया। तो ये रहा बेसिक। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हम कैसे नंबर लाइन ड्रॉ करें इंटीजर की। तो देखो, अगर हम नंबर लाइन की बात, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द नंबर लाइन। नंबर लाइन में देखो, सबसे बीच में अगर हमें कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे बीच में 0 होता है। अगर हम, ये हमारा होता है राइट साइड, मतलब राइट में जाए। अगर हम इसको, मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक से समझाऊं ना, तो राइट साइड मतलब हमारे जो सीधे हाथ होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है। तो राइट साइड अगर हम जाएंगे तो आएंगे पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हाथ से हम ज्यादा काम नहीं कर पाते, थोड़ा सा वीक होता है। अगर हम लिख भी रहे तो भी अच्छा नहीं लिख पाते। तो लेफ्ट के अंदर जो होता है वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड, पॉजिटिव नंबर राइट साइड। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे -1, -2, -3। तो इस तरह से हम जो करते हैं, इस तरह से हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको नंबर लाइन तो क्लियर हुई है। नंबर लाइन के अंदर सबसे पहले बीच में 0, फिर राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। अब देखो, जैसे हमें कोई भी नंबर शो करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें शो करना है -2, तो हमने ऐसे नंबर लाइन बनाई। आपको कोई भी नंबर लाइन बनानी होगी, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं आपका बिल्कुल बेसिक इंटीजर लेके चल रही हूँ। इसके अंदर आपका, क्योंकि 6 से शुरू होता है, तो 6 में जो है सबसे पहले, जैसे पहले आपको समझना है कि कोई भी नंबर को हम कैसे दिखाएं। जैसे मान लो हमें -2 को दिखाना है, तो हमने ऐसे बनाया, प्लस के 5 नंबर लिखे, माइनस के 5 नंबर लिखे, और फिर हमने जो दिखाना है उसको हमने ऐसे करके सर्कल कर दिया। तो इस तरह से हम बहुत एक नंबर को दिखाते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज है कि कोई भी एक नंबर है उसको दिखाना है तो सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इस तरह से नंबर लिखना है, और जो दिखाना है उसको आपने सर्कल कर दिया। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट। अब हम इसके आगे जाएं तो इसके अंदर अगर 6th क्लास में देखें तो 6th क्लास में आता है कि कैलकुलेट बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करके आप कैलकुलेट करो। जैसे कि आप देखें कि शो करो 9 मोर देन, ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि हमें शो करना है 3 मोर देन 5, 3 मोर देन 5। तो आपको ना ये 5 नंबर लेना है कि 5 में हमें 3 मोर करना है। मोर का मतलब सबसे पहले आप ये समझ लो, मोर का मतलब आगे जाना है, लेस का मतलब पीछे जाना है। तो नंबर लाइन में हमने देखा मोर मतलब हम राइट साइड जाएंगे, लेस का मतलब हम लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है 3 मोर देन -5, तो आपको जस्ट सिंपली ड्रॉ करना है। यहाँ पे कुछ, अब देखो आपको नेगेटिव नंबर तो दिखाने नहीं है, तो नेगेटिव में से 1-2 नंबर डाल दो, 1-2 नंबर डाल दो। अब तो आपको दिखाना है 3 मोर देन -5, तो मतलब आपको बिल्कुल यहाँ से कहाँ तक लिखना है, 4, 5, 6, 7, 8। आपको दिखाना है 3 मोर देन 5, मतलब 5 से 3 आप 3 स्टेप आगे चल लो। तो आपने दिखा दिया 3 मोर देन 5 कितना होता है, 8 होता है। समझ गए। 5 मोर देन -5, 5 मोर करना है, -5 से आपको 5 आगे जाना है, तो सबसे पहले आप -5 लिख लो।
-3 -4 -5। अब इससे आप 5 स्टेप आगे चलो राइट साइड, तो -5 से 1 2 3 4 5, आप कहाँ आ गए 0 पे। तो आई हो आपको ये नंबर जो है वो शो करने आए होंगे, क्योंकि 6 क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको मोर देन जाना है, लेस देन जाना है, तो बस माइंड में एक चीज रखो, आगे जाना है राइट साइड तो आगे बढ़ जाओ, मोर बोला है तो आगे बढ़ जाओ, लेस बोला है तो पीछे बढ़ जाओ, ठीक है। एक और टॉपिक होता है 6 क्लास में 7th में भी, जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज का साइन। अब देखो इंटीजर को आपको मनी से समझना है, पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। तो सेम वैसे किस चीज में से कि इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी लेवल इंक्रीज हुआ तो प्लस, वेट लॉस हुआ तो माइनस, कोई भी चीज बढ़ रही है तो प्लस का साइन आ जाएगा, घट रही है तो माइनस का साइन आ जाएगा। बस आपको प्लस और माइनस का समझना है, अगर आप मनी से रिलेटेड किसी भी चीज से आप रिलेट कर लो, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपके बहुत काम आएगी 6 7 8 इवन 10th 12th तक, क्योंकि ये आपका ये बेसिक है। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द 4 फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीजर। 4 फंडामेंटल रूल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक रूल है जो कि आपकी बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगे। सबसे पहले देखें तो माइनस माइनस प्लस, देन प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो ये 4 रूल है जिसको तो आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। आपको कोई भी इंटीजर का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपको ये माइंड में रहना चाहिए, ये 4 रूल होते हैं। आपको मैं ये याद कराने के लिए आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी दे सकती हूँ कि हम कैसे याद करें। जैसे कि आप देख सकते हो सेम सेम साइन है, माइनस माइनस का साइन है तो प्लस हो गया, और प्लस प्लस का साइन है तो भी प्लस हो गया। तो 2 कंडीशन है, प्लस कब होगा जब सेम सेम साइन होगा, आप ऐसे याद कर लो, और माइनस कब होगा जब 2 डिफरेंट साइन होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो माइनस होगा। तो इस तरह से आप ये 4 रूल याद कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है, क्योंकि वो बेसिक ही नहीं समझते, हमेशा वो निशान में गलती करते हैं। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो बच्चों के एक निशान की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। -2 लिखना था -5 कर दिया, क्योंकि ये छोटी मोटी कैलकुलेशन, मान लो 2 चीजों को माइनस माइनस प्लस होता है, बच्चे ने माइनस कर दिया, पूरा आंसर गलत है। मतलब एक स्टेप पे अगर आपने गलत कर दिया तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो आप यहाँ से अपने बेसिक्स को क्लियर करिए। तो अगर हम जाने, जैसे सपोज मैं बहुत सिंपल 2 डिजिट का क्वेश्चन ले रही हूँ, मैंने लिखा -2 और -4, इसको सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस सबसे पहले रूल क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। तो -2 -4 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6। अब निशान का आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा, और ये चीज सिर्फ प्लस और माइनस नहीं होती है, जो ग्रेटर डिजिट है उसके आगे जो निशान है आपको वो निशान लगाना है। तो 4 है, 4 के आगे क्या है, माइनस का निशान, तो माइनस का लगा देंगे। और हमेशा याद रखिए, बच्चों को इस चीज में भी कंफ्यूजन है कि निशान हम कौन सा देखें। निशान हमेशा डिजिट के आगे होता है। अब 4 के आगे कौन सा निशान, अब देखते हैं 4 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो जो बड़ा है, जो ग्रेटर डिजिट है उसका ही साइन आएगा, तो माइनस का हमने साइन लगा दिया, तो मतलब माइनस का 6 आ गया। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। हम इस चीज को और कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आपको एक तो सबसे पहले अभी नेक्स्ट क्लास तक आपको सबसे पहले ये वीडियो, मतलब ये सबसे पहले तो ये आपको ये निशान याद करके आने, जो भी मैंने बेसिक चीज बताई है आपको वो याद करना है, क्योंकि फिर वीडियोस को ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आप छोटी छोटी चीजें ही समझिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखिए, नंबर लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर ये 4 फंडामेंटल रूल आई एम सेइंग, ये 4 फंडामेंटल रूल को तो आप बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे आपको जो भी ट्रिक बनानी है, शॉर्ट ट्रिक्स, आप उस तरह से इसको याद कर लीजिए। और फिर आप ये सिर्फ अभी 2-2 डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अभी आप आगे मत चाहिए कि ब्रैकेट आ गया, 3-4 निशान आ गए, नहीं, आपको सिर्फ बेसिक करना है। उसके बाद अगर मैं एक और चीज बताऊं तो वैसे आज के लिए तो इतना इनफ है। और अगर आपको मेरा पेड कोर्स लेना है मैथ्स की, सो मैं जो न्यू सेशन से पेड क्लासेस शुरू कर रही हूँ, ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस फ्रॉम 5th to 10th। तो अगर आपको मेरे कोर्स में एनरोल करना है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट, वी हैव डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। सो आप मेरी वेबसाइट developinggeniusmind.com पे जा सकते हैं और वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इंटीजर के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके।